हेलो दोस्तों। आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी का मंडे के लिए। निफ्टी का क्या डायरेक्शन रह सकता है? निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, चार्ट से समझेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, कल के वीडियो में क्या बताया था। मैं आप लोगों को बताया था कि अगर मुझे 25,400 500 के लेवल में मिलेगा तो हम पुट साइड काम करेंगे। अगर इस लेवल में यानी 25,300 350 के लेवल में अगर मिलता है और ऐसा डायरेक्शन अगर बनाता है तो हम कॉल में जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। दूसरा बताया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है, फिर हम कॉल साइड जाएंगे। ये दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट इस जोन में खुला और इस जोन में खुला और यहाँ से नीचे आ गया। यहाँ से खुला लेकिन नीचे आ गया, ऊपर नहीं गया। इसके लिए हमारा वैसे प्लान फेल हो गया। नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, कोशिश किया, लेकिन 25,350 पे राइटर दबा के बैठे थे। और फिर वहां से धीरे 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 उसने पुश करके नीचे लेके आया मार्केट को, धीरे 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 धीरे। फिर यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ पे आया अपना 25,192 के लेवल तक आया। और मैं बोला था, ये भी कल बोला था कि अगर इस लाइन के नीचे अगर आ जाता मार्केट तो हम फुल साइड प्लान करेंगे। और इस लाइन को ब्रेक करते हुए देखो कितना अच्छा खासा मूव दिया। और ये भी बोला था कि इस जोन के अगर आसपास मिलेगा तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे। तो इधर आया ही नहीं डायरेक्ट, और यहाँ पे आया भी तो साइड वेज में खत्म हो गया मार्केट। अब कल के लिए क्या करना है? कल के लिए प्लान करने से पहले हम वीकली पे चलेंगे। एक वीक में क्या बता रहा है, तो पहले इस लाइन को निकाल देते हैं कि क्लियर रहेगा तो समझ में आएगा। देखिए वीकली चार्ट में क्या दिखा रहा है। वीकली चार्ट में इधर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग आई थी, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से रिटेस्ट लिया, फिर रिटेस्ट लेके फिर यहाँ पे हाई पे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया। और फिर यहाँ से दो कैंडल, तीन कैंडल बनाया। मार्केट ने फिर पुश किया और ऊपर लेके जाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं, कामयाब नहीं रहा। और इसके इसी लेवल से फिर इसने रेजिस्टेंस ले लिया और ये यहाँ से एम पैटर्न बना दिया। एम पैटर्न बना दिया और एम पैटर्न का अच्छा खासा ब्रेक डाउन दे दिया। ये कैंडल बहुत बेहतरीन बना था, लेकिन इस कैंडल के अगर ऊपर मार्केट खुला होता, ऊपर गया होता, तो चांस ज्यादा था कि मार्केट ऊपर जाता। लेकिन मार्केट इसके नीचे ही खुला और नीचे प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर आ गया। और वैसे भी फरवरी नजदीक है, 1 फरवरी को बजट अपना पास होता है। तो ये लोग, FIS का फिक्स है कि फरवरी तक ये लोग सेलिंग करेंगे ही करेंगे। आज क्या नहीं, आज 10 साल पहले के डाटा आप लोग चेक कर लेना, जनवरी फरवरी में सेलिंग आता ही आता है। तो कारण यही है, बाकी दूसरा कुछ खास नहीं है। और यहाँ से ब्रेक डाउन दिया और अच्छा खासा ये लोग नीचे के लेवल पे आ गए हैं। अभी अपना एक लेवल दिख रहा है, वो ये लेवल के नीचे देखते हैं मार्केट अगर जाता है तो यहाँ 25,585 यानी 25,500 का लेवल मान के चलिए, एक सपोर्ट का काम करेगा अच्छा खासा। अभी एक इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, रेड रेड कैंडल बना दिया है, तो दूसरा एक संभावना बनता है कि एक और कैंडल यहाँ बनना चाहिए। तो वीकली में इतना बड़ा बनाया है, तो
संभावना क्लियर ऐसा लग रहा है कि अभी इसके लो तक आने की संभावना यानी 24,350 का संभावना ज्यादा बन रहा है कि यहाँ तक मार्केट आने की संभावना है। फिर अगर यहाँ से आता है तो चांस ज्यादा बनेगा, मार्केट यहाँ से आता है तो यहाँ से रिबाउंस ले सकता है। अब चलिए चलते हैं इसको डेली चार्ट में देखते हैं डेली में क्या बन रहा है। डेली में देखिए डाउन ट्रेंड जैसा दिख रहा है, डाउन ट्रेंड। यहाँ से मार्केट आया और यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ टेस्ट किया और मार्केट यहाँ कुछ दिन टाइम बिताया। और इस बोला था, मैं उसी दिन बोला था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा सेलिंग आएगा। और देखिए इस लेवल को अच्छा खासा ब्रेक किया था और दूसरे दिन इतना बड़ा सेलिंग आया, 2 दिन लगातार। फिर यहाँ कोशिश किया लेकिन कामयाब नहीं, और यहाँ बाइंग का जोन था, ये सपोर्ट का जोन के हिसाब से यहाँ पे, और ट्रेंड लाइन दोनों मिक्स था। यहाँ सपोर्ट अच्छा खासा बना, फिर भी ये लोग कोशिश किए DIS लेकिन कामयाब नहीं रहे, और यहाँ पे अच्छा खासा आज का सेलिंग में अच्छा खासा बेरिश कैंडल बना दिए। अभी एक छोटा मोटा सपोर्ट का काम करेगा डेली बेस में आपका 25,927 यानी 25,900 के लेवल तक आपका एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 800 के लेवल जाएगा, 25,800। अगर इस जोन से यहाँ से रिबाउंस लेता है तो फिर संभावना वही बनता है कि इस जोन में ही आएगा और यहाँ से फिर वो पुल बैक ले लेगा, मतलब ऊपर जाने की संभावना कम है। अगर यहाँ से जाना होगा तो इसको अब नीचे आया फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, अगर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर फेंकेगा तो ही जाएगा, डब्लू पैटर्न बना के ही जाएगा ऊपर। डायरेक्ट जाने की संभावना बहुत कम है, जब तक डब्लू पैटर्न नहीं बनाएगा ऊपर मार्केट मुश्किल ले जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्शन डाउन का ही क्लियर दिख रहा है, तो सेलिंग का ही प्रेशर ज्यादा है। और 5 मिनट में देखते हैं 5 मिनट में क्या बनता है क्लियर कट। 5 मिनट में समझते हैं हम चार्ट को, 5 मिनट में क्या बनने वाला है, कहाँ बाई करना है कहाँ सेल करना है, 5 मिनट के चार्ट पे सब क्लियर करेंगे। अभी दो दो तीन दिन से मार्केट 25,400 और 25,000 के लेवल यानी 24,900 यानी 500 के लेवल में मार्केट अभी तक घूम रहा है। अब जब तक इस लो को नहीं तोड़ देता है तब तक मार्केट को कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। संभावना ज्यादा है मार्केट इधर आए और यहाँ से रिवर्स ले, संभावना ऐसा बन रहा है। लेकिन जो FIS का सेलिंग का प्रेशर है कुछ और ही बता रहा है। बाकी मार्केट यहाँ से आया है, यहाँ से मार्केट उठा है ऊपर गया है, तो एक बार यहाँ से आने के बाद उठना चाहिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट कभी भी इतिहास दोहराता है। तो यहाँ से मार्केट 24,900 का जो लेवल है यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट में। मतलब मेरा ये व्यू है कि यहाँ 24,900 से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। और बाकी सेलिंग का तो जोन है तो क्लियर कट दिख रहा है कि जहां जब जब इस जोन में आएगा सेलिंग का प्रेशर आएगा। 25,350 का एक सेलिंग का जोन है, दूसरा है 25,250 और नेक्स्ट जो है 25,100। अब कल हमें कैसे काम करना है, अगर मार्केट 25,100 के ऊपर खुलता है और खुल के मार्केट जब 25,100 पे खुलेगा, अगर ऐसा डायरेक्शन बनाता है
ऐसा डायरेक्शन बना के अगर ऐसा निकलता है तो हम बाई करेंगे। पहला जो टारगेट होगा 25,250, दूसरा टारगेट 25,350। अगर मार्केट इस जोन में खुलता है इधर कहीं, तो यहाँ हम पुट में काम करेंगे। पुट में काम करेंगे, अगर इधर खुलता है तो इधर कैसे काम करेंगे, ऐसा मार्केट ये आपको बता देता हूँ। अगर ऐसा मार्केट करता आता है नीचे और यहाँ से पुल बैक लेता है, पुल बैक लेके सबसे सेफ होगा अगर ऐसा करके, अगर ये यहाँ से रिटेस्ट ले लेता है ना, तो पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांस ज्यादा है। अगर इधर कहीं मिलता है तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। 25,350 पे मिलेगा तो पुट साइड सोचेंगे, 25,250 पे डायरेक्ट मिलेगा तो भी हम पुट साइड सोचेंगे। अगर यहाँ भी मिलता है, यहाँ ही एक जगह मुझे दिख रहा है जो यहाँ से अगर मिलेगा, अगर ऐसा डायरेक्शन बनाएगा तो कॉल में कहीं बाई करेंगे। और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे है जो 25,900 के लेवल पे मिलेगा, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से इस तरह का प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम बाई करेंगे कॉल में, अन्यथा नहीं करेंगे। अभी कॉल में तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, क्लियर कट बताऊं तो ये है एक ये जगह है 25,100 के ऊपर, और दूसरा है 25,900 के ऊपर। 25,900 के नीचे हम पुट में काम करेंगे और 25,100 के नीचे भी हम पुट में सोचेंगे, कॉल में नहीं सोचेंगे। चलिए ऑप्शन चेन में देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है। ऑप्शन चेन में 25,100 का लेवल पे 77,000 राइटर है और 58,000 पुट राइटर, मतलब कुछ खास नहीं है समझो तो। राइटर थोड़ा ज्यादा है लेकिन न्यूट्रल के समान है। और 25,250 पे 22,000 राइटर है और 42,000 पुट राइटर, मतलब यहाँ भी समझो फिलहाल में वही है, न्यूट्रल के समान ही है। ये 25,000 का लेवल है, यहाँ पे 37,000 है और यहाँ पे 97। हाँ, यहाँ पे थोड़ा 25,000 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिख रहा है, बाकी अच्छा खासा सपोर्ट 24,900 का जो लेवल है एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर उधर खुलता है मार्केट तो बहुत बढ़िया, बाई बाउंस मारेगा ऊपर और आपका बढ़िया रेजिस्टेंस का काम 25,200 का काम करेगा। 25,200 का लेवल आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 25,200 का लेवल रेजिस्टेंस और 24,900 का सपोर्ट। मेन मेन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका ये रहेगा। बीच में तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जैसा भी है। और पीसीआर डेटा देखिए 59, एकदम निगेटिव, एकदम निगेटिव। और एफआईएस डीआईएस का डाटा देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए कैश में आज तो एकदम, कैश में एकदम बुरा हाल है। 4,113 करोड़ एफआईएस ने सेल कर दिया कैश मार्केट में आज। मार्केट इसलिए प्रेशर में रहा आज। और थोड़ा देख लेते हैं डीप में। ये देखिए
FIS कैश में मार्केट में 4113 का बाई किया है, सेल किया है, और DIS ने 4102 का बाई किया, यानी दोनों सेम लमसम बरोबर है, एकदम मार्केट न्यूट्रल है। FIS इंडेक्स फ्यूचर में 19,000 करोड़ का 1900 करोड़ का ये लोग सेल किया है। मतलब संभावना तो कुछ अलग ही दिख रहा है। इंडेक्स FIS इंडेक्स फ्यूचर में देखिए, ये लोगों ने 21,659 तो बाई किया है, तो क्या किया है, इतना खतरनाक डाटा है ये। क्या मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने वाला है क्या? FIS इंडेक्स ऑप्शन ऑप्शन में ये लोग बाई किया है, तो क्या पुट बाई किया है? पुट ही बाई होगा, 100% पुट बाई होगा। एक कॉल सेल तो किए नहीं है, पुट में बाइंग है लोग का, बाई है तो पुट में बाई है FIS का। और FIS स्टॉक फ्यूचर में कुछ खास नहीं है, और FIS स्टॉक ऑप्शन में भी कुछ खास नहीं है। इंडेक्स ऑप्शन में लोगों ने 21,600 बहुत बड़ी रकम इन्होंने सेल की है, बाई करके रखा है, यानी पुट को बाई करके रखे हैं लोग, यानी ये लोग को गिराने का प्लान ज्यादा है। वो भी इसमें है निफ्टी 50 में ये लोग पुट बाई करके बैठे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और डेली बेस में तो आप देख ही ले रहे हैं जो FIS और DIS के हर दिन ये लोग बेच रहे हैं, हर दिन। अभी 21 तारीख को थोड़ा कम बेचे थे, अभी फिर ये लोग का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और DIS का तो बस सेम आंकड़ा है, 4,000 4,000 4,000 3,000 4,000, सेम आंकड़ा चल रहा है। सिर्फ कवर कर रहे हैं लोग, सुरक्षा अपना बना कर रखे हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं अगले दिन मार्केट में। थैंक यू, धन्यवाद।